उस सब केस में फाइन देना पड़ेगा। अब से जो नया रूल आया है भाई उसमें फाइन देना पड़ेगा। लेकिन आप हाय फ्रेंड्स, प्रणाम, मैं हूं आपका होस्ट सायंतन और आप देख रहे हैं सायंतन एक्सप्लोरर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए बिना कोई टाइम गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप सबने सुना होगा यूपीआई में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। तो क्या क्या वो चेंजेस है, गवर्नमेंट ने क्या क्या नया रूल्स है, सब बताएंगे इस वीडियो में। स्किप मत करना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। तो पहले सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो अकाउंट बैलेंस चेक करने में है। तो वो क्या है? अकाउंट बैलेंस आप दिन में 50 बार से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आपसे। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरा, बिल, ईएमआई और ऑटो सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कि आप नेटफ्लिक्स या अमेजन में ऑटो सब्सक्रिप्शन करके रखे हैं, तो इसका जो पेमेंट है ये आपको दिन में पहले क्या होता था, पहले जो होता था आप जो सब्सक्रिप्शन लिए हैं कई भी टाइम में कटता था पेमेंट। अब से ये नहीं होगा। कुछ ऐप का जो मुताबिक है ये दोपहर को 1 बजे से 5 बजे तक और रात को 9:30 बजे से सुबह 10 बजे तक ही कटेगा। तो तीसरा चेंजेस में क्या बोला गया है? तीसरा चेंजेस में बोला गया है एक उपयोगकर्ता 24 घंटे में अंदर अपने मोबाइल से जुड़े बैंक खातों की सूची यूपीआई लेन देन के लिए अधिकतम 25 बार ही कर सकते हैं। तो अगला आता है 4 नंबर, चौथा में क्या बोला गया है? चौथा में बोला गया है, सोच लीजिए आपका कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। मान लीजिए आप किसी दुकान या मर्चेंट के पास गया है, अब उसमें पेमेंट कर रहे हैं, आपका पेमेंट कोई भी कारण से फेल्ड हो गया, तो उसमें आप क्या करना है, उसका बार बार वो आपको चेक नहीं करना है। ये आपको दिन में सिर्फ 3 बार ही आप चेक कर सकते हैं। वो भी मिनिमम एक ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं, एक बार चेक जब करते हैं, उसका दूसरा जो चेक करने जाएंगे उसका बाद 90 सेकंड का गैप होना चाहिए। और आखिरी रूल्स है, ये रूल्स आपका बैंक के लिए है। सोच लीजिए कि आपके यूपीआई आईडी ट्रांजेक्शन के लिए बार बार फेल्ड हो रहा है, तो उस सब केस में फाइन देना पड़ेगा। अब से जो नया रूल आया है भाई उसमें फाइन देना पड़ेगा। लेकिन ये आपको नहीं, आपको बैंक को देना पड़ेगा। और अगर ये बार बार यही होता रहता है तो उस बैंक का सभी जो यूपीआई ग्राहक है उस सबका यूपीआई बंद भी हो सकता है। ये था आज का चेंजेस, जो 5 चेंजेस आया है। और क्या क्या नई चेंजेस आया है वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आप जान लेते हैं क्या क्या नई चेंजेस आया है। पहला जो है, यूपीआई सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वर्तमान यूपीआई जो सीमा है वही लागू रहेगी। दूसरा आता है, एक उपभोक्ता द्वारा किसी व्यापारी के साथ किए गए लेन देन के संख्या पर कोई सीमा नहीं है। तीसरा, किसी भी यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी या शुल्क लागू नहीं हुआ है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। बहुत कोई बोल रहा था जो जीएसटी आने वाला है, पर नहीं है। ये नया यूपीआई नियम भीम यूपीआई ऐप सहित सभी यूपीआई पर ये नियम लागू होंगे। यूपीआई लाइट और यूपीआई साइकिल से संबंधित कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।